Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज़ मुदस्सिर खान और आज हम आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रामर पोर्शन में टेंस, इसको आप सभी के साथ पढ़ेंगे और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप इसको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल आसान में आपको पढ़ाएंगे हम और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी क्लास में हो, हाई स्कूल में है, इंटर में है, 6, 7, 8 में है, किसी भी लेवल में है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ये ग्रामर पोर्शन का ऐसा चीज़ है जिसको हर बच्चों को पढ़ना है और मोस्टली हमने ये देखा है कि हर बच्चे का ये पोर्शन टेंस वीक होता है। तो आज हम टेंस से स्टार्ट करेंगे और टेंस को बिल्कुल विधिवत ढंग से आपको समझाएंगे ताकि आपका जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस। टेंस को इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल कहते हैं। और आज आपको ऐसा पढ़ाएंगे टेंस कि आपको जो है बिल्कुल याद रहेगा। अगर हम लेट कर लें, अगर हम मान लें टेंस, और टेंस 3 टाइप के होते हैं, तो अब बुक के हिसाब से छोड़कर अब हम अपनी जुबान के हिसाब से आपको बताएंगे। टेंस के 3 बेटे कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके 3 बेटे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 बेटे। वैसे ही पास्ट के भी 4 बेटे, प्रेजेंट पास्ट के 4 बेटे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन लोगों के जो बेटे हैं आपस में, इनका नाम सेम है। जब कभी इनको इंडेफिनिट को बुलाना होता था, ये इंडेफिनिट को बुलाते, ये इंडेफिनिट दौड़े चले जाए, ये इंडेफिनिट दौड़े चले जाए, बड़ी परेशानी। कॉन्टिन्यूअस को बुलाना हो, ये कॉन्टिन्यूअस दौड़े चले जाए, ये कॉन्टिन्यूअस दौड़े चले जाए, बड़ी परेशानी। तो आखिरकार हुआ क्या कि अपने अपने बेटों के सामने, अपने अपने बेटों के आगे इनके पापा का नाम, पिताजी का नाम जोड़ना पड़ा। तो हो जाएगा इस तरह से इंडेफिनिट के आगे हम जब प्रेजेंट जोड़ देंगे, इनके पापा का नाम, प्रेजेंट, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है प्रेजेंट का पहला टाइप। दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट के चारों टेंस के नाम जान सकेंगे। और ऐसा आपको कहीं पे पढ़ने को नहीं मिलेगा, ऐसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में, और ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। और यही काम हम पास्ट में करने वाले हैं। अब पास्ट के आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया पास्ट का पहला टाइप। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया पास्ट का दूसरा टाइप। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हो गया पास्ट का तीसरा टाइप। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपके हो गए चारों टाइप किसके? पास्ट, यानी कि भूतकाल। तो इसके चारों टाइप आपको हमेशा के लिए याद हो गए होंगे। अब देखते हैं फ्यूचर। इसमें भी वही काम करना है। इनके जो फ्यूचर, ये जो पापा हैं, इनका नाम आगे आपको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया फ्यूचर का पहला टाइप। और दूसरे में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो गया आपका दूसरा टाइप। और तीसरा देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हो गया आपका तीसरा टाइप। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही फ्यूचर के चारों पार्ट हैं। तो इस तरीके से 4 यहां, 4 यहां और 4 यहां, टोटल आपको 12 टेंस पढ़ने होते हैं। 12 टेंस।
ग्रामर का यही 12 टेंस जिस बच्चे को आ गया, वो हाई स्कूल हो इंटर हो, जो ट्रांसलेशन आता है यहीं से आता है, तो आपका जो है ट्रांसलेशन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों के साथ जो है एक एक टेंस आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी टेंस जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसकी पहचान, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? तो बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप समझिए, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती हुए और ता हूं, ये शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो पहचान आपकी क्लियर हो गई। अब टेंस के अंदर जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस आपके होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। पहला आपका सिंपल सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका होगा इंट्रोगेटिव और चौथा आपका हो गया इंट्रोनिगेटिव। सिंपल सेंटेंस नाम से ही पता है, सरल वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी काम का मना करने का बोध हो, मना किया जाए नहीं आएगा। और इंट्रोगेटिव नाम से ही इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक। और लास्ट में आपका है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, प्रश्न नकारात्मक वाक्य, इसमें प्रश्न और नहीं दोनों का भी बोध होगा। तो सबसे पहले अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस और साथ ही साथ निगेटिव सेंटेंस। एक दिन में ये 2 पोर्शन को कवर किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य कहते हैं, आपको बता दिए गए हैं। और आज आपको ये बताएंगे कि इस टेंस में भी रूल एकदम टेंस की जान है। अगर आपको रूल मालूम है तो आप कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, बिल्कुल आसान। देखिए इसमें रूल क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वाक्य दिया होगा, जो भी सेंटेंस आपको दिया होगा हिंदी में, उसको जब भी ट्रांसलेट करने चलेंगे आप, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी वर्ब होगी उस वाक्य में, उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज आपको ऐसा क्लियर कर देंगे कि जिंदगी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में पहचानने में कोई कमी नहीं होगी आपके लिए। तो देखिए बहुत सारे लोगों को यही पता रहता है कि सब्जेक्ट जो वाक्य की शुरुआत में होता है वही सब्जेक्ट है, ये इसकी सही पहचान नहीं है। आपकी सही पहचान ये है कि जो भी वाक्य दिया जाए उसमें जो काम करता है, जो काम को कर रहा है या काम किया, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने ले रखा है, वह स्कूल जाता है। अब इसमें काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना, वह जो है स्कूल जा रहा है, जाता है, तो काम कौन कर रहा है, वह। तो जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। पहचान क्लियर हो गई। अब देखते हैं वर्ब की पहचान। पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य में जो काम किया जाता है, जैसे आपके पास दिया गया है वह स्कूल जाता है, तो इसमें कौन सा काम किया जा रहा है, जाना, ये भी तो एक काम, जाना। तो ये आपका हो गया वर्ब। तो वर्ब कहां से क्लियर हुआ, जो काम किया जा रहा है वो वर्ब है, जो काम करता है वो आपका वो सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अब एक डाउट और है, एस या ईएस कहां पर लगाएंगे, कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो भी क्लियर है। यहां पर देखिए नोट दिया गया है, एस या ईएस का इस्तेमाल अगर आपके पास सब्जेक्ट ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, या कोई नेम जैसे राम, सीता, श्याम, ये सब नेम, कोई भी नेम आ जाए, और साथ ही साथ सिंगुलर, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तब भी एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी को छोड़कर जैसे आपको इन सभी को छोड़कर कौन कौन से सब्जेक्ट बचते हैं, यू, वी, दे, आई, एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, और एस या ईएस इसमें नहीं लगाएंगे,
तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल आपके सामने नोट है। जैसे वह स्कूल जाता है, ये वाक्य है आपके पास। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? लड़का है, जाता है, तो वह की इंग्लिश ही। उसके बाद में हमें क्या ढूंढना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? जाता। तो जाना की स्पेलिंग क्या, जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो। लेकिन अभी अभी आपको बताया है कि अगर ही, सी, इट या कोई नेम आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहां पे ईएस जोड़ दिया। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो इस तरीके से पहले वाक्य का ट्रांसलेशन क्या हुआ? ही गोज टू स्कूल। दूसरा देखिए आप लोग, तुम गाना गाते हो। तो सबसे पहले आप ये भी देखते रहिए कि लास्ट में जो हमने पहचान बताई है, ता है, ती है, ते है, वो शब्द आ रहे ना, तो ये सारे किसके अंदर हैं? सिंपल सेंटेंस के अंदर है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे? तुम गाना गाते हो, तुम की स्पेलिंग यू, तुम को इंग्लिश में यू, यू मैंने आप भी होता है, तुम भी होता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? गाते। गाते को क्या कहते हैं? सिंग। आप बताओ इसमें क्या एस या ईएस लगेगा? आप देखिए यू, वी, दे, इट, आई, ये सब के साथ में यू, ये सब के साथ में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे। यू सिंग ए सॉन्ग, इसका ट्रांसलेशन हो गया यू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को आप लोग क्लियरफाई करेंगे। अब अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। पोर्शन बी, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हमने बताया नकारात्मक, नाम से ही क्लियर हो रहा, मना क्या, मना का बोध होगा। तो इसमें रूल नंबर टू अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज या डू में से कोई एक चीज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां भी क्लियर है क्या? डज कहां लगेगा, डू कहां लगेगा, ये भी आपके लिए क्लियर नहीं है, तो इसको भी क्लियर करते हैं। डज कहां पे लगेगा और डू कहां पे लगेगा? आप याद करिए सिंपल सेंटेंस, जहां पे एस या ईएस का इस्तेमाल होता था वहीं पे डज इस्तेमाल होगा, और जहां पर एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता था वहां पे डू। जैसे ही, सी, इट, नेम्स, कोई किसी का नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट, जो भी आपके सिंगुलर, ये सब जैसे ही सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ में हम डज का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी को छोड़कर जैसे आपके पास यू, वी, दे, आई, ये सारे, और साथ ही साथ क्या? बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट का भी अगर आ जाता है तो वहां पे डू का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया? मैं खाना नहीं खाता हूं। वाक्य है, सबसे पहले देखिए लास्ट में ता है, ती हूं आपका मिल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, और साथ ही साथ देखिए नहीं, नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द जरूर आएगा, नहीं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश आई। अब आई के साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? खाना, ईट, और बचा क्या? खाना, फूड। आई डिड नॉट ईट द फूड, इसका ट्रांसलेशन हो गया आई डिड नॉट ईट द फूड। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल में है वह अपना पाठ नहीं याद करती है। सबसे पहले ता है, ती है, ते है मिल रहा है आपको, और साथ ही साथ नहीं, तो ये आपके किसके अंदर आ गया? निगेटिव। निगेटिव का रूल याद करिए, रूल नंबर 2 आपके सामने है। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह, लेकिन इसमें देखिए लेडीज, तो इसमें हो जाएगा वह का क्या? सी, और ही, सी, इट के साथ में क्या लगता है? डज। तो सी डज नॉट, फिर क्या है? वर्ब आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करती, याद करना, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? लर्न। और अपना पाठ हर लेसन, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया सी डज नॉट लर्न हर लेसन। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें क्या रूल लगेगा, और कहां पर डज लगेगा, कहां पर डू लगेगा, और कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपके क्लियर हो गए हैं।
अब इसके आगे क्या है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव, जो कल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताना, तो हम इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को दिखाएंगे और आपके साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर आप इतना समझ गए हैं तो अपने आप कोई भी अच्छे राइटर की करंट अफेयर, जैसे करंट ग्रामर होती है विद्या प्रकाशन की, या जो आपके यूपी बोर्ड में भी ग्रामर का पोर्शन जनरल ग्रामर करके बुक है, वहां से आप इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, तो आपको आसानी से सारे जितने भी वाक्य दिए गए सबका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करेंगे और आगे चल के आपका जो है पूरा टेंस कंप्लीट कर देंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे जैसा आपने कभी पढ़ाई नहीं है, शुरुआत से शुरू करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट में भी हमें बताना क्लास कैसी लगी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे आप लोगों के लिए क्लास बना सके। थैंक यू, धन्यवाद।